हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शेख हसनत एंड यू आर वाचिंग मनी माइंडसेट। आज टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 5 सालों में और 10 सालों में 20% से भी ज़्यादा का CAGR रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्या क्या फंड है जो इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, 20% से भी ज़्यादा का CAGR डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका पहले समझते हैं CAGR क्या होता है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न। मतलब हर साल किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम एवरेज कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो ये CAGR से पता चलता है। तो टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है जो पिछले 5 सालों में और 10 सालों में 20% से भी ज़्यादा का CAGR बना के दिया है, डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में सबसे पहला जो फंड है उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड कोविड का टाइम पीरियड से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हुए आ रहा है। तो क्वांट में बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत दिनों से इन्वेस्टेड है और अच्छा रिटर्न भी बना के दे रहा है। ये फंड 5 ईयर टाइम होराइजन में 25% से भी ज़्यादा का CAGR रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्वांट का जो फंड होता है हाई चर्निंग करता है। मतलब जो स्टॉक पोर्टफोलियो है, स्टॉक पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेलिंग करता है। जो स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड होता है वो स्टॉक्स को सेल कर देता है, और जो स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है उसे बाय किया जाता है। तो फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेलिंग होता है, हाई चर्निंग है और टर्नओवर रेशियो भी बहुत हाई है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। लेकिन थोड़ा रिस्की फंड है ये फंड, और रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है। तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला ये फंड आप समझ सकते हैं। किस किस सेक्टर में ये फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है, चलिए देखते हैं। कैपिटल गुड्स में 22%, फाइनेंशियल सर्विस में 16%, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस में 5% का एक्सपोजर लिया है। तो क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है भी फोकस किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा एंड डिफेंस, ये 3 जो सेक्टर है, ये 3 सेक्टर आगे चल के बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। ये सभी जो सेक्टर है, ये सभी सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो हो सकता है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दे सकता है। अगर आप क्वांट का फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन इसका साथ आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांट का फंड होता है, हाई चर्निंग होता है, टर्नओवर रेशियो हाई है, मतलब रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए जब मार्केट में गिरावट होगा तो क्वांट का फंड में भी गिरावट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्वांट का जो स्ट्रैटेजी है हाई रिस्क हाई रिवार्ड, तो स्ट्रैटेजी फॉलो करके अच्छा रिटर्न जनरेट किया है पिछले 5 सालों में। अगर आप देखें तो फ्यूचर में भी कर सकता है। फिलहाल क्वांट का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बात होता है ना, जो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऑल द टाइम नंबर 1 में नहीं रहता। तो क्वांट भी फिलहाल नंबर 1 में नहीं है, लेकिन अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। सेकेंड जो फंड है, सेकेंड फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड का भी CAGR अगर आप देखेंगे तो 22% का CAGR पिछले 5 सालों में बना के दिया है। ये फंड भी बहुत पुराना फंड है और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। करीब 200 स्टॉक्स में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट करके चलता है। इस फंड का जो AUM साइज बहुत हाई है, इसलिए जो स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में वो भी बहुत ज़्यादा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21% का। तो निपॉन का जो फंड है वो भी प्रेडिक्ट करके चल रहा है जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा जा सकता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एलोकेशन बहुत ज़्यादा लिया है ये फंड। केमिकल्स में लिया है 14%। केमिकल एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेता है, अलग से केमिकल का स्टॉक्स बाय करना पड़ता है पोर्टफोलियो में। तो निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है केमिकल में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। एक पॉजिटिव बात है, आपका जो पोर्टफोलियो होगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सेक्टर एलोकेशन डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और बहुत अच्छा एलोकेशन होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर में अच्छा एक्सपोजर लिया है ए फंड।
तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सबको पता है बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। एसआईपी रिटर्न या फिर लमसम रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न, कुछ भी पकड़ ले आप, सभी रिटर्न बहुत ज़्यादा बना के देता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लेकिन इस फंड में एक दिक्कत है, आप लमसम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लमसम अवेलेबल नहीं है। आप एसआईपी करके चल सकते हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए नंबर थर्ड फंड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर थर्ड में जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। जी हाँ, ये एक वैल्यू फंड है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है। जो स्टॉक्स अभी तो फिलहाल रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, फ्यूचर में जाके अच्छा रिटर्न बना सकता है। तो जो अंडर वैल्यूड लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स होता है, वो लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में वैल्यू फंड इन्वेस्ट करके चलता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड भी पिछले 5 साल और 10 साल में 20% से भी ज़्यादा का सीएजीआर बना के दिया है। चलिए क्या क्या सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट करके चलते हैं देखते हैं। देखिए, एनर्जी में 21%, फाइनेंशियल में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, सभी में अच्छा खासा एक्सपोजर ये फंड ने लिया है। तो इस फंड में भी अच्छा सेक्टर एलोकेशन है। आगे चल के ये फंड भी बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड माना जा सकता है। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न भी स्मॉल कैप जैसा तो नहीं बना के दे सकता है, लेकिन एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है लंबे टाइम पीरियड में। तो ये फंड भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो बिल्कुल आप वैल्यू डिस्कवरी फंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल 3 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ जो लंबे टाइम पीरियड में 20% से भी ज़्यादा का सीएजीआर बना के दिया है। आपका पोर्टफोलियो में इनमें से क्या फंड है, या फिर जो 3 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ इनमें से आपका फेवरेट फंड क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे और भी सारे फाइनेंशियल वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।